वेल स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताता हूँ, इसके थ्योरेटिकल पार्ट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स बट a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a b c रियल नंबर है, ठीक है। अब a जो है ये 0 नहीं है, a अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वैनिश हो जाएगा। इस प्रकार ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फिर नहीं रह जाएगा। क्या है, आपने पढ़ा है ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का भी डिग्री होगा 2। ये डिग्री 2 इक्वेशन है, ठीक है, और वो डिग्री 2 पॉलीनोमियल था। तो इसलिए a 0 नहीं हो सकता है जबकि a रियल वैल्यू है। इक्वेशन क्या होता है, जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट कर देते हैं तो ये जो नया फॉर्मेट तैयार होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसे आप इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, इसलिए कि इस इक्वेशन का डिग्री 2 है, इसलिए इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से x का वैल्यू हम लोग को निकालना कैसे होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, उसका तरीका हम लोग सीखेंगे थ्योरेटिकली, ठीक है। तो ये जो x निकालिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पहले आपको बता दूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का वैल्यू होता है उसे आप वैल्यू ऑफ x नहीं कहते बल्कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये स्पेशल फीचर इसलिए है कि जब भी आपको बोला जाए कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन है तो देन एंड देयर आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बात हो रही है। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही x के वैल्यू को रूट्स के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। ये एक सिस्टम इसलिए कर दिया गया है ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स और रूट्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों इंटर लिंक्ड है। आदमी एक बात बोले तो दूसरा बात को ऑटोमेटिक समझ जाए, ठीक है। आइए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से रूट्स यानी वैल्यू ऑफ x निकालिएगा। तो लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने मान लिया, इसका डिटेल मैंने दिया हूं, काहे कि डिटेल आपको मैंने ऊपर में दे के रखा है वो इक्वेशन क्या होता है। और इसके बाद मैंने कहा क्या, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू माइनस c कर दिया, ये c प्लस है, इसको ले जाया माइनस कर दिया। अब बोथ साइड मैंने डिवाइड कर दिया a से। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a वी गेट, तो ax स्क्वायर बाय a प्लस b बाय a इंटू x इक्वल टू माइनस c बाई। अगर बोथ साइड डिवाइड किया तो बैलेंस हो गया। अब देखिए a कट के x स्क्वायर हो गया, b बाई a इंटू एक्स, b बाई a इंटू एक्स हो गया माइनस c बाई a, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, सिंपल बात है। अब इसके बाद थोड़ा आप यहाँ से आगे का बात पर ध्यान केंद्रित करिए। काहे, ये जो पार्ट आपका है, दो पार्ट, इसको मेरा टारगेट है कि मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूं। तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है या a माइनस बी होल स्क्वायर होता है। तो अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो उसमें 3 पार्ट चाहिए। क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ये तो आप लोग जानते हैं ना। तो इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर अगर बनाना है आपको तो उसमें 3 पार्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास 2 ही पार्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गणितीय संतुलन को बरकरार रखते हुए यानी मैथमेटिकल बैलेंस को डिस्टर्ब ना करते हुए हम इसी 2 स्टेप को a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए। यहाँ से एक्स स्क्वायर तो ठीक है, b बाई ए इंटू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर अगर हम इसको a मानते हैं x को तो ये a स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर a हमको मिल गया। b बाई ए हम देख रहे हैं, इसको छोड़ के अलग से है, तो इसको मैं b मान लूं, तो b मान लिया b बाई ए को। लेकिन हमको यहाँ चाहिए, तो हम कहा कि b बाई ए को हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो कैसे क्या होगा, 2 और 2 कट जाएगा तो b बाई ए ही बचेगा। देखने में अलग लग रहा है लेकिन ये वही है, कोई इसमें मैथमेटिकल डिफरेंसेस नहीं है, फिजिकल डिफरेंस है। अब देखिए ये 2 पार्ट हो गया। अब इसके आगे के स्टेप में आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, यही बात लिखा हूं। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैं b मान लिया हूं,
तो b बाई टू ए का होल स्क्वायर कर दिया। का है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सॉरी। तो इस प्रकार का हो गया। यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया तो मेरे पास तो था नहीं, जिसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए मैं राइट साइड में b बाई टू ए होल स्क्वायर को ऐड कर दिया। का है इसको हम अगर इधर ले आएंगे तो माइनस होकर कट के कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर कर दिया, मैं स्क्वायर कर दिया, और ये माइनस साइन का था इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, वही चीज है, कुछ नहीं किया, खाली स्क्वायर किया हूं। अब x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए फोर ए स्क्वायर और a का एलसीएम ले लिए तो फोर ए स्क्वायर हो गया। अब फोर ए स्क्वायर को फोर ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो बी स्क्वायर हो गया। फिर फोर ए स्क्वायर को a से डिवाइड करेगा तो एक तो a कट जाएगा, बचेगा का 4a, तो 4a इंटू सी तो 4ac हो गया बाई 4a स्क्वायर, आपका जो एलसीएम आया था। ठीक है, अब x प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, यही चीज है, इसमें रूट लगा दिए। का है स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो स्क्वायर साइड चेंज होगा तो कैसे जाएगा रूट, और रूट का साइन चेंज होगा तो क्या होगा स्क्वायर, जैसे प्लस का माइनस माइनस का प्लस, उसे रूट का स्क्वायर स्क्वायर का रूट होता है। ठीक है, अब आप यहाँ एक प्रश्न कर सकते हैं कि सर यहाँ प्लस माइनस कहां से आ गया। आइए बताते हैं कहां से आ गया। मानिए आपके पास एक 9 है और इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 9 जो है इसका स्क्वायर रूट अब निकालिएगा। ठीक, तो आप देखना है कि ये 9 कैसे कैसे बन सकता है। ये 9 आपको कैसे बन सकता है, -3 इंटू -3 9 होगा, या फिर 3 इंटू 3 भी तो 9 होगा, 9 इंटू 1 भी तो 9 होगा, फिर -9 इंटू -1 भी तो 9 होगा। ठीक है, तो आप देख क्या रहे हैं, ये जो 9 बना है कोई दो नंबर के मल्टीप्लाई या दो से अधिक नंबर के मल्टीप्लाई से बना होगा, तो वो दोनों नंबर का साइन सेम होगा, दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है। तो चूंकि ये दोनों नेगेटिव साइन भी हो सकता है और ये दोनों पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, ये 9 को देख के तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये -3 और -3 से बना है या +3 एंड +3 से बना है, ये तो पता नहीं चलेगा। लेकिन ये तो आप पता चला सकते हैं कि ये चाहे दो ठो -3 के द्वारा बना हुआ होगा या फिर दो ठो +3 के द्वारा बना हुआ होगा, ये तो पता चला सकते हैं। तो इसलिए कभी भी आप स्क्वायर रूट का साइन लिखिए तो उसके सामने प्लस माइनस लिखा जाता है, उसके पीछे ये मैथमेटिक्स है, ये रीजन है, साइंटिफिक रीजन ये है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके सामने प्लस माइनस साइन का यूज कर लिया। अब आगे सॉल्व करता हूं, तो x इक्वल टू -b बाई 2a प्लस था तो चल गया माइनस हो गया, और प्लस माइनस जो ये था उसको हम कैरी कर लिए। ठीक है, फिर x इक्वल टू -b बाई 2a प्लस माइनस, देखिए 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का 2 a स्क्वायर का a, तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a हो गया, बाहर आ गया। लेकिन b स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए a स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। ठीक है, अब हम एलसीएम लिए 2a और 2a का, तो 2a का एलसीएम हो गया 2a। ठीक है, तो 2a को 2a से डिवाइड करिएगा कितना होगा 1, 1 को -b से मल्टीप्लाई करिए तो -b हो जाएगा। फिर 2a को 2a से डिवाइड करेगा तो क्या होगा 1, 1 को b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो वही चीज रहेगा, इसलिए वही चीज आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। अब आपका जो ये रिक्वायरमेंट था सो फुलफिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर से आप दो रूट्स निकाल सकते हैं, एक तो -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही दो रूट्स होगा। दस द रूट्स आर अल्फा, एक रूट को अल्फा बोलते हैं, दूसरे रूट को बीटा बोलते हैं। अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से आया, और बीटा इक्वल टू -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a यहाँ से आया। इस प्रकार अल्फा और बीटा का जो वैल्यू कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है,
आप उसका ए बी सी का वैल्यू अगर जान रहे हैं तो आप यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा निकल जाएगा, यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे तो बीटा निकल जाएगा। यानी इस फॉर्मूला के सहारे डायरेक्ट आप एक्स का वैल्यू यानी कि इसका रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तरीका हुआ रूट्स निकालने का, ये थ्योरेटिकल एनालिसिस हुआ रूट निकालने का किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, now it's a sum of the theoretical analysis for sum of the roots। sum of the roots निकालने का जो थ्योरेटिकल एनालिसिस है वो मैं आपको समझा रहा हूं, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का थ्योरेटिकल एनालिसिस है ये। ठीक है, तो आपने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया है, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा निकाला है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, प्लस यहाँ क्यों लगाया है, सम ऑफ द रूट्स निकालना है इसलिए। ठीक है, अब 2a और 2a का एलसीएम ले लिया मैंने 2a। ठीक है, 2a को 2a से डिवाइड किया तो 1, इसको होल दिस थिंग से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही आ जाएगा। इस प्रकार ये माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। फिर ये प्लस साइन है तो प्लस साइन है, इस 2a को डिवाइड करें तो 1 इंटू दिस थिंग विल दिस थिंग, तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई बी, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही बात मैंने लिख दिया, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इस प्रकार ए आपने एलसीएम लेके ऐड कर दिया। अब देखिए इसको ब्रैकेट खोलता हूं तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस इंटू माइनस माइनस बी प्लस इंटू माइनस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा का माइनस बी और माइनस बी, तो क्या हो जाएगा माइनस 2b बाई 2a। ठीक, तो 2 कट गया तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी बाई 2a। तो ये b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के सहारे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और बोला इसका सम ऑफ द रूट्स निकालो डायरेक्ट, तो आप क्या करो, इक्वेशन में से b निकाल लो, इक्वेशन में से a निकाल लो और इस फॉर्मूला में डाल दो माइनस बी बाई ए में, और आपका निकल जाएगा डायरेक्ट सम। अब आइए देखिए प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो जो आपका अल्फा है वो मैंने लिख दिया, जो आपका बीटा है वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट है इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया, प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये अगर आपका a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस बी यहाँ a के बराबर हमारा है तो a स्क्वायर हो गया, और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये b के बराबर है तो b स्क्वायर हो गया। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये 2a इंटू 2a कितना होगा 4a स्क्वायर हो गया। तो माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर है जिसके ऊपर तो कोई स्क्वायर है नहीं तो नहीं कुछ होगा। अब ये स्क्वायर और रूट कट गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब इसको ऑपरेट करिए तो बी स्क्वायर माइनस बी माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac, ठीक है, बाई 4 स्क्वायर तो 4a स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर प्लस है या बी स्क्वायर माइनस है तो कट गया तो 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब ये कट जाएगा, एक तो a बचेगा, 4 कट जाएगा, c बाई a हो जाएगा, तो ये इक्वल टू c बाई a हो गया। तो c बाई a क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट आप प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार ये थियोरेटिकल एनालिसिस हो गया, सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे आप डायरेक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकालेंगे। इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, जिसके अंदर का मैथमेटिक्स है, वो मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये सब चीज अगर बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा तो आपको एक्सरसाइज में आइएगा ना तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, वेल देन, अभी तक जितना थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया हूं
उसमें आपने रिपीटेडली देखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का बहुत सारा रिपीटेशन हुआ है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको हम लोग कैपिटल डी से सिंबल करते हैं और इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी शब्द होता है विविक्त कर। विविक्त कर यानी कि ये शब्द जो है विचारक शब्द से उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ से हुआ है? विचारक से। तो यानी ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये डिस्क्रिमिनेट करेगा, माने विचार करके बताएगा कि किस स्टेज में किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे उसका क्या क्या स्टेटस होगा। इसलिए ये तीनों वाइटल पॉइंट्स है जो आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा, याद भी करके रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको यूज करके ऑपरेट करिएगा रिलेटेड प्रॉब्लम्स को तो ये आपको हेल्प करेगा। प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 3 केसेस होते हैं। तो इफ डी आई मीन डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो, का है ए बी सी तो कांस्टेंट वैल्यूज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको उठा के इसको डालिएगा तो 3 केसेस बन सकते हैं। इसमें डालने से ए वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है। 3 पॉसिबल केसेस है। तो 3 पॉसिबल केसेस को ये इस प्रकार आपको जानना है और इससे आप पता चला लेंगे कि आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोस है उसका स्टेटस क्या है। तो जब d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और डिफरेंट रूट्स। मैं दोनों बार लिख दिया हूं। डिस्टिंक्ट मतलब 2 रूट, मतलब अल्फा का जो वैल्यू होगा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। तो ये डिस्टिंक्ट रूट यानी कि 2 डिफरेंट रूट होगा। कब होगा ऐसा? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट d 0 से बड़ा होगा, यानी कि इसका वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो आइए अब सेकंड केस बताते हैं। सेकंड केस में जब d इक्वल टू 0 आप ए बी सी का वैल्यू डाल के सॉल्व करिएगा तो कभी देखिएगा ये 0 आ रहा है। तो 0 अगर डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल होगा और इक्वल है, मतलब रियल नंबर के सेट में आएगा आंसर, और वो जो होगा इक्वल होगा, जो यानी कि अल्फा का वैल्यू जो है वही बीटा का भी वैल्यू होगा। दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू द वैल्यू सेम आएगा दोनों का। ठीक है, ये होगा रियल रूट्स। और केस थर्ड जो है इसमें क्या है? इसमें अगर आप बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac का वैल्यू को निकालिएगा, आप देखिएगा कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, माइनस नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? वो डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से छोटा हो गया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाएगा तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इस टाइम कोई रियल रूट्स नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया है, इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है, जो रियल रूट्स है उसी को आपको फाइंड करना है। जो रियल रूट्स नहीं है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कम से कम 10 तक तो लेना देना नहीं है। नॉन रियल नंबर्स के बारे में आप स्टार्ट करिएगा पढ़ना स्टैंडर्ड 11 से। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों पॉइंट जो है बढ़िया से देख लीजिए। और अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज में जा रहे हैं। ठीक है।